द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरीके से पछाड़ दिया है। बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है कर्नाटक से। कर्नाटक में बीजेपी ने कांग्रेस से मुंह की खाई है। यहां पर अब बीजेपी की हार को लेकर इसके पीछे की क्या वजह है, राउंड फिगर्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी से तमाम समुदाय, तमाम दलों के लोगों ने जो है वो बुरी तरीके से पलड़ा जो है वो झाड़ लिया है। अगर आप चुनावी समीकरण, जातीय समीकरण की बात करें कर्नाटक में, तो आप SC, ST, वोक्कालिंगा, लिंगायत, मुस्लिम, हिंदू, ब्राह्मण अगर वोटों की बात कर लीजिए तो यहाँ पर सभी समुदाय के लोगों ने बीजेपी से बुरी तरीके से पलड़ा जो है वो झाड़ लिया है और बीजेपी का वोट शेयर जो है यहाँ पर बेहद घट गया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का वोट शेयर जो है बड़ा है। इसी के साथ ध्यान देने वाली बात यह भी है दोस्तों कि पिछले 3 से 4 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, वोट शेयर है, वो ज्यादा रहा है बीजेपी के मुकाबले। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी जो है वो किसी तरह सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने बीजेपी को यहां पर बुरी तरीके से पछाड़ दिया है। कांग्रेस यहां पर जादुई बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। यहां पर जादुई बहुमत का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस यहां पर पार कर चुकी है, छू चुकी है। और उसके बाद कांग्रेस यहां पर सरकार जो है बनाने वाली है और इसी के साथ तमाम तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। लेकिन बीजेपी का जो खराब प्रदर्शन है, पीएम मोदी के प्रचार करने के बावजूद भी अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां पर बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है, मैं आंकड़ों के अनुसार आपको समझाऊंगी कि बीजेपी का वोट प्रतिशत किस तरीके से घटा है, बीजेपी को कहां नुकसान हुआ है। वही मैं आपको कुछ राउंड फिगर, कुछ आंकड़े भी दिखाऊंगी जिसमें उसे देखकर आपको पता लगेगा कि बीजेपी से तमाम समुदाय के जो लोग हैं, चाहे ST, ST, वोक्कालिंगा, लिंगायत, यहां तक कि मुस्लिम और हिंदुओं, ब्राह्मणों ने भी बीजेपी से पलड़ा झाड़ लिया है और यहां पर कांग्रेस को अपार समर्थन देकर के कर्नाटका की सत्ता में जो है वो जिता दिया है। इसी के साथ कुछ राउंड फिगर आप देखिए, इसमें कांग्रेस को जो वोट शेयर मिला है, आज तक का ये ग्राफिक आपके सामने, इसके हिसाब से समझिए कि कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 43% है। अच्छा खासा वोट शेयर यहाँ पर कांग्रेस को है। बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 37% वोट शेयर है, कांग्रेस के मुकाबले कम है। इसी के साथ JDS की बात करें तो JDS का 13 वोट प्रतिशत है और अन्य का 7 वोट प्रतिशत है। मैं आगे आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगी कि 2004 में और उससे पहले के विधानसभा चुनावों में किस पार्टी का कितना वोट शेयर था। लेकिन सबसे पहले 2023 विधानसभा चुनावों की बात कर ली जाए तो इसमें कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो 43% वोट शेयर रहा है। वहीं बीजेपी का 37% वोट शेयर रहा है। बीजेपी का जो लॉयल वोटर है, लिंगायत समुदाय, उसने बीजेपी को वोट तो किया है लेकिन उसमें भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। रुझानों में हमने आपको बताया था, सर्वेज में आपको बताया था, एग्जिट पोल के रुझान में हमने आपको बताया था कि बीजेपी से कई समुदाय के लोगों ने पलड़ा जो है वो झाड़ लिया है। चाहे दलित की बात कर लीजिए, SC, ST की बात कर लीजिए, मुस्लिम की बात कर लीजिए, लिंगायत, वोक्कालिंगा की बात कर लीजिए। लेकिन लिंगायत जो बीजेपी का लॉयल वोटर माना जाता है, उसमें भी बीजेपी को उतने ही प्रतिशत वोट मिले हैं जितने पिछली बार मिले थे। तो यहां पर बीजेपी को कोई बढ़ोतरी जो है वो नहीं हुई है। इसी के साथ अगर पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना की बात करें तो वहां पर कितने बीजेपी को वोट मिले थे, वहां पर कांग्रेस का क्या वोट शेयर था, वो भी ग्राफिक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां आपको 2014 का अगर वोट शेयर मैं बताऊं तो कांग्रेस का 35.3% वोट शेयर था। यहाँ पर 35% वोट शेयर कांग्रेस का यहाँ पर था। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का 28, यानी कि यहाँ पर भी बीजेपी का कम है वोट शेयर। JDS की बात करें तो 20 और अन्य की बात करें तो 15। अब 2008 में आ जाइए। 2008 के विधानसभा चुनावों में यहाँ पर कांग्रेस का 34% वोट शेयर था। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो अच्छा खासा है, बीजेपी से 1% जो है वो ज्यादा है। बीजेपी की बात करें तो 2018 में बीजेपी का वोट शेयर जो है वह 33 था और JDS की बात करें तो JDS का 19 और अन्य की बात करें तो यहाँ पर अन्य का जो है वो 12 है। अब 2013 में आ जाइए। 2013 में जो कांग्रेस का वोट शेयर है वो 36 है, 36.6। तो यहाँ पर कांग्रेस का वोट शेयर बड़ा है 2004 और 8 के मुकाबले। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का यहाँ पर वोट शेयर जो है वो घट गया है। यहाँ पर बीजेपी का वोट शेयर जो है 2013 की बात कर रहे हैं, 2013 में बीजेपी का वोट शेयर है 19 और JDS की बात करें तो JDS का यहाँ पर फिर से 2004 के मुकाबले आ गया, 20 पर हो गया। और अन्य की बात करें तो यहाँ पर अन्य का भी वोट शेयर जो है वो बड़ा है, 23 पर आ गया है। अब 2018 की आप बात करिए, 2018 की अगर आप बात करें तो 38
वोट शेयर जो है 38% वोट शेयर जो है यहाँ पर कांग्रेस को मिला है। अगेन यहाँ पर कांग्रेस ने 2 की बढ़त कर ली है। बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने भी बढ़त की और बीजेपी भी 36 पर पहुंच गई। बीजेपी का 36 वोट शेयर जो है यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप जेडीएस की बात करें तो जेडीएस का 18 वोट शेयर है और अन्य की बात करें तो यहाँ पर अन्य 23 से लुढ़क करके 7 पर आ गया है। अब 2023 की बात करें, 2023 में कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 42 से 43% बताया जा रहा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर नुकसान हुआ है। 36% वोट शेयर जो पिछली बार था वही 2023 विधानसभा चुनाव में आया है। 13 जेडीएस का घट करके 13 पर आ गया है, 18 से घट करके पिछले के मुकाबले 13 पर वोट शेयर आ गया और अन्य का 1% जो है वो बढ़ गया है, 8 पर आ गया है। अब ये जो वोट शेयर आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं चीजें जो है वो साफ कर देते हैं। पिछले कई चुनावों में जो है कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी किसी ना किसी तरीके से वहां पर जो है सरकार बनाने में कामयाब रहती है। इसका एक ये भी कारण बताया जाता है कि जो तमाम समुदाय हैं जिन्होंने अब 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी से पलड़ा झाड़ लिया है, वो बीजेपी का समर्थन करती थी और बीजेपी को अपार समर्थन जो है वो मिला। लेकिन अब बीजेपी की नीति, बीजेपी के बयानबाजी और बीजेपी की हरकतों के चलते, निकम्मेपन के चलते जो है इन सभी तमाम दलों ने, तमाम समुदाय के लोगों ने जो है, तमाम वर्ग के लोगों ने जो है वो बीजेपी से पलड़ा झाड़ लिया है। दलित, मुसलमान, ब्राह्मण, लिंगायत, वोक कालिंगा, बीजेपी को यहां पर किसी का भी अपार समर्थन नहीं मिला है। दूसरी तरफ कांग्रेस को मिला है और यहां पर इसके पीछे कांग्रेस को जो बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए देखा जा सकता है, उसके पीछे यह भी वजह है कि कांग्रेस को जो युवा वोटर हैं उनका अपार समर्थन मिला है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि युवा की संख्या जो है प्रदेश में वो 1 करोड़ 11 लाख के आसपास है और 1 करोड़ 11 लाख का जो वोटर है वो कांग्रेस के पाले में सीधे सीधे गया है। सर्वे और रुझानों में ये बातें जो है वो सामने आई है। इसी के साथ कुछ जातीय समीकरण यहां पर देख ले कि बीजेपी को किस जाति से कितना वोट प्रतिशत मिला है, यहां पर बीजेपी को कितनी सीटों का जो है वो नुकसान हुआ है। सबसे पहले आप यहां पर देखिए लिंगायत का, कांग्रेस को यहां पर 26 सीटों पर बढ़त मिली है, यानी कि कांग्रेस के लिए यहां पर बढ़त मिली है और लिंगायत समुदाय भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन लिंगायत समुदाय ने किया है। इसी के साथ बीजेपी को देखें तो बीजेपी को 24 सीटों का नुकसान हो गया है। लिंगायत समुदाय जो बीजेपी का लॉयल वोटर माना जाता है, जो लिंगायत समुदाय अब बीजेपी का समर्थन करता आया है, यहां पर बीजेपी को जो है वो 24 सीटों का यहां पर नुकसान हो रहा है। जिसके बाद कांग्रेस को यहां पर जो है 6 सीटों पर बढ़त मिल रही है, 6 पर बढ़त मिल रही है और 1 पर बीजेपी को भी यहां पर जो है बढ़त मिल रही है। ये रुझान सामने आ रहे हैं, कुछ देर में तस्वीरें जो हैं वो और भी साफ हो जाएंगी। इसी के साथ अगर कुरबा की बात करें तो यहां पर कुरबा जो है वो बीजेपी के साथ जाता हुआ दिख रहा है। यहां से बीजेपी को हल्की फुल्की खुशखबरी जो है वो सामने आ रही है। यहां पर बीजेपी को 5 में जो है वो बढ़त हो रही है। इसी के साथ आप एससी की बात करें तो एससी सीटों पर भी यहां पर कांग्रेस को फायदा हुआ है, 7 सीटों पर बढ़त मिली है और यहां पर बीजेपी को 4 पर नुकसान हुआ है। वहीं अगर आप एसटी सीटों पर देखें तो एसटी सीटों पर जो समीकरण सामने आ रहा है वो भी आपके सामने है, जिसमें यहां पर 4 में जो है कांग्रेस को यहां पर बढ़त मिल रही है और वहीं 4 का नुकसान बीजेपी को यहां पर झेलना पड़ रहा है। और मुस्लिम आबादी की बात करें, मुस्लिम वोट की बात करें तो वो भी सीधा कांग्रेस के पाले में जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही चुनाव से पहले ही दाव खेल दिया था, जिसमें बीजेपी ने यहां पर यह कह दिया था कि हम जो है मुस्लिम आरक्षण कोटा खत्म कर रहे हैं। 4% जो कोटा आरक्षण कोटा था मुस्लिमों का वो खत्म कर दिया गया और 2-2% जो है वो कलिंगा और लिंगायत समुदाय को बांट दिया गया। तो जाहिर सी बात है यहां पर मुस्लिम वोटर जो है वो बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज था और उसका जो असर है वो चुनाव में देखने को मिला। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सभी दल जो हैं बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। सभी दलित, एससी, एसटी, ब्राह्मण, हिंदू, लिंगायत, वो कलिंगा, मुस्लिम वोटर्स जो है बीजेपी का साथ यहां पर छोड़ चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी जो है बुरी तरीके से हार का सामना कर रही है कर्नाटक में। अब आप इन सभी समीकरण, इन सभी आंकड़ों को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ कर्नाटक में बीजेपी जिस तरीके से कांग्रेस से मुंह की खा रही है और वहां पर कांग्रेस ने उसे पटकनी दे दी है, उसे लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।